आज 23 फरवरी है और आज ही के दिन 1876 में महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ था जो बाबा गाडगे के नाम से मशहूर हुए। बाबा गाडगे के जीवन या उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन करने के लिए उस समय की कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक परिस्थितियों का आकलन करने पर ही उस महापुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व का सही आकलन हो सकता है। अकोला ज़िला महाराष्ट्र में एक छोटा सा ज़िला है और उसी ज़िले में सेड़पुर गांव में संत गाडगे का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम झिंगरा जी और माता का नाम सखूबाई था। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। संत गाडगे देश की सामाजिक जातीय व्यवस्था के हिसाब से जिस समाज में पैदा हुए थे वो अछूत समाज या दलित समाज की परीट जाति जो महाराष्ट्र में परीट कही जाती है और उत्तर भारत में वो धोबी समाज के नाम से जानी जाती है। संत गाडगे के पिता श्री झिंगरा जी जानोरकर मद्यपान में काफ़ी वो व्यस्त रहते थे। थोड़ा उनको लत लग गई थी, इसलिए जब डेबू, जिनके बचपन का नाम संत गाडगे के बचपन का नाम डेबू जी था, डेबू जी जब 8 साल के थे तो उनका देहावसान हो गया। और उस समय महाराष्ट्र के या अकोला के आसपास का जो भी दलित समाज था वो नशाखोरी में, मद्यपान में बहुत ही लत हो गई थी, उसको बहुत ही व्यस्त थे और इसके कारण से वो गरीबी से ग्रसित हो गए। पूरा समाज पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। शिक्षा थी, निर्धनता थी, गरीबी थी, अंधविश्वास था, पाखंड था। ये उस समय दलित समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त था और इसी कारण से इनके पिताजी ने अपनी जो ज़मीन वगैरह थी वो भी काफ़ी बिक गई थी। जब वो देबू जी 8 साल के थे तो इनके पिताजी की, झिंगरा जी की जब मृत्यु हो गई तो इनकी माता जी के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां थीं। उन्होंने डेबू जी को लेकर के इनकी परवरिश के लिए वो अपने मायके चली आई। मायका इनका दापुरे गांव में था और इनके जो डेबू जी के नाना थे हम्बीर राव जी, वो 56 एकड़ ज़मीन के मालिक थे, जमींदार टाइप के थे। उनका एक बेटा था चंद्रभान जो डेबू जी का मामा था, तो उनके यहाँ आकर के उन्होंने शरण लिया और डेबू जी का बचपन वहीं बीता। ये पढ़ लिख नहीं पाए, व्यवहारिक शिक्षा ही इनको थोड़ी बहुत मिली होगी और ऐसी स्थिति में वो वहीं अपने नाना के यहाँ जो भी घर का काम था, खेती का काम था, करने लगे। और इसी बीच में चंद्रभान की मृत्यु हो गई। जब चंद्रभान की मृत्यु हुई तो उनके नाना जी ने डेबू जी की शादी करने को सोचा। डेबू जी की शादी वहीं पास के एक गांव खल्लारकर की बेटी से, कुंताबाई से हो गई और कालांतर में डेबू जी के 3 बच्चे पैदा हुए। 2 पुत्रियां हुईं, एक का नाम अलोकाबाई, दूसरे का नाम कुंताबाई और एक बेटा मुदगल। ये 3 बच्चे पैदा हुए और अब चूँकि वहाँ पर गरीबी और लाचारी के कारण ज़्यादातर साहूकारों के चंगुल में दलित समाज के लोग फंसे थे और साहूकार ने भी तमाम दलितों की ज़मीन वहाँ के साहूकार कर्ज न चुका पाने की स्थिति में लिखा लेते थे। ये भी इनके साथ हुआ। इन्होंने साहूकार का डटकर मुकाबला किया और इनके मामा की ज़मीन या इनके नाना की ज़मीन वो साहूकार नहीं ले पाया। लेकिन
इसके ऊपर उन्होंने बड़ा गंभीर चिंतन किया कि कैसे समाज को इस विषम परिस्थिति से निकाला जाए। इसके लिए डेबू जी उस समय अकोला या अमरावती के आसपास या पूरे महाराष्ट्र में 3 महापुरुषों का, जिसमें कबीर का, चोखा मेला का और नामदेव का, ये 3 संतों के जो निर्गुण विचारधारा के संत थे, इनके भजनों के माध्यम से, इनके कीर्तन के माध्यम से वहाँ भजन मंडलियाँ हुआ करती थी। गाँव में वो समाज के बीच में जाते थे, जंग जागरण करते थे और पूरी व्याख्या के साथ समाज को इन तमाम कुरीतियों से, तमाम अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करते थे। इसी बीच में डेबू जी की एक संत से मुलाकात हुई और उनकी और उनके बीच में क्या वार्ता हुई वो आज तक लोग नहीं जानते। लेकिन उसी के बाद इन्होंने 1 फरवरी 1905 को लगभग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आधी रात को गृह त्याग दिया। विशेष बात यह है साथियों कि जितने महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, चाहे वो तथागत भगवान बुद्ध हों, उन्होंने भी लगभग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संघर्ष जो शुरू किया तो लगभग 28-29 वर्ष की अवस्था थी और मान्यवर कांसीराम साहब ने जब गृह त्याग किया तो वो भी लगभग 28-29 साल के थे। एक संजोग है महापुरुषों के साथ। और 1905 में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो अपने हाथ में एक डंडा और एक माटी का बर्तन, जिसे महाराष्ट्र में गडगा बोलते हैं, वो उसी में पानी पीते थे, उसी में खाना खाते थे और एक साधारण सा चीवर जैसा कपड़ा पहनकर, जो फटा पुराना था, उसको पहनकर घर से निकल पड़े। शुरुआत में इनका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन जब इनके कार्यों से लोग प्रभावित हुए, इनके विचारों से प्रभावित हुए, तो लोग इनका साथ देना शुरू किए। बड़े पैमाने पर इनके अनुयायी बने और उन अनुयायियों के सहयोग से संत गाडगे ने अब इनको, चूँकि गडगा हाथ में था और डंडा हाथ में था, जिस गांव में जाते थे वहाँ सफाई करते थे, खुद सफाई करते थे, लोगों को बुलाते थे और बुला करके लोगों को अपने भजनों के माध्यम से, महाराष्ट्र में उसे अभंग कहते हैं, अभंग के माध्यम से समझाने का, बुझाने का, लोगों को जागरण का काम करते थे। और इनके अभियान का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो था शिक्षा। संत गाडगे कहते थे कि अगर आपको अपनी थाली भी बेचना पड़े तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। तो शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। अंधविश्वास से दूर हटाने के लिए समाज के बीच में इन्होंने काम किया और इनके कामों को अगर देखा जाए तो यात्रियों के लिए उन्होंने कुएं बनवाए, क्योंकि पहले लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, तो पानी पीने के लिए कुआं यात्रियों के लिए, जगह जगह पर पोखरा बनवाया, तालाब बनवाया। और जब लोग मेले हाट में जाते थे तो उनके रुकने के लिए उन्होंने धर्मशालाएं बनवाईं, तमाम रोगियों के लिए अस्पताल बनवाए। कुष्ठ रोगियों से लोग बहुत घृणा करते हैं, उनके लिए इन्होंने कुष्ठ आश्रम खुलवाया। और यही नहीं, जैसे यहाँ बनारस का या काशी का महत्व है, महाराष्ट्र में एक पंढरपुर जगह है तो वहाँ की वो काशी कही जाती है। पंढरपुर में इन्होंने बड़े पैमाने पर नदी के किनारे घाट बनवाया, धर्मशाला बनवाई। ये तमाम कामों से जब लोग प्रभावित हुए तो ऐसा कहा जाता है, जो अभी तक जानकारी में आया है, कि संत गाडगे ने लगभग 31 शिक्षण संस्थाएं बनवाईं, स्कूल खोले, विद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले और लगभग 100 से ज़्यादा इन्होंने और संस्थाएं बनाई। तो इतना ज़्यादा काम कर, और चूँकि आप उनकी महानता का आप एहसास कर सकते हैं कि एक अनपढ़ संत जिसके पास कुछ नहीं था,
उसने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में पाखंड अंधविश्वास के विरोध में, सामाजिक कुरीतियों के विरोध में इतने बड़े पैमाने पर काम किया। ध्यान देने की बात यह है कि संत गाडगे पाखंडवाद, अंधविश्वास जो समाज में व्याप्त था, उसके खिलाफ वो बोलते थे और कहते थे कि मेरा कोई गुरु नहीं और मैं किसी का शिष्य नहीं, या मेरा कोई शिष्य नहीं। तो खुद वो अपने आप, यानी इसके कहने का तात्पर्य था कि जो भगवान बुद्ध का एक संदेश है कि अत्तदीपो भव, तो वो खुद कहते थे कि मेरा, जब वो कहते थे कि मेरा कोई गुरु नहीं, इसका मतलब है उनके अंदर जो ज्ञान था, जो प्रकाश था, वो स्वयं प्रकाशित थे। तो इस तरह से संत गाडगे बाबा ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर काम किया। इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर से लगभग 14-15 साल बड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे और बाबा साहब इतने विश्व के 6 महान विद्वानों में से एक थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इनके कामों को देखकर, इनके संघर्ष को देखकर इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपने जीवन में जिन 3 गुरुओं का महत्व दिया, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, भगवान बुद्ध और संत कबीर, लेकिन उनसे कम महत्व उन्होंने संत गाडगे बाबा को नहीं दिया। बाबा संत गाडगे से वो अक्सर मिलने जाया करते थे और एक बार जब वो बीमार हो गए, इरविन हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, बॉम्बे के इरविन हॉस्पिटल में। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे में थे और देश के कानून मंत्री थे। उनको जब पता चला तो उन्होंने इनके लिए कंबल लिया, कुछ और सामान लिया और वहाँ गए। वहाँ इनको इन्होंने प्रस्तुत किया और संत गाडगे का जो बाबा साहब के प्रति आदर था, जब बाबा साहब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, आपका समय बहुत कीमती है, आपका एक एक मिनट कीमती है, आप मेरे पास ज़्यादा न रुकिए और आप देश के तमाम जो गरीब हैं, जिनका भला आप करने जा रहे हैं, उस काम में आप लगिए। इस तरह से बाबा साहब और उनमें तमाम समय समय पर मंत्रणा होती थी। बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार वो मनमाड में एक भरी सभा में ले गए और उस जनसभा, इनका कार्यक्रम था संत बाबा गाडगे का। उन्होंने भरी सभा में पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो लोगों ने कहा, नहीं, मैंने भगवान नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा, आज मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा। पूरे लोग वहाँ आश्चर्यचकित हो गए और वहीं पर उन्होंने बाबा साहब को सबके सामने प्रस्तुत किया मंच पे और कहा, यही आपका उद्धारक है, यही आपका उद्धारक है और यही आपका उद्धार करेगा। पूरा समाज वहाँ आश्चर्यचकित हो गया और वहाँ पर बाबा साहब के बारे में विस्तार से संत गाडगे बाबा ने उनका परिचय दिया। लोग उससे प्रभावित हुए। इस तरह से और बाबा साहब अम्बेडकर जब 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को में दीक्षा लेने का उन्होंने मन में ठाना, सोचा, तो उससे पहले ये संत गाडगे बाबा से मिलने गए, उनसे काफ़ी गहन मंत्रणा की और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद इन्होंने फिर भगवान बुद्ध की शरण में गए। तो इतना एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास था। बाबा साहब, ये भी एक अजीब संयोग है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनका पद निर्माण हुआ ठीक 14 दिन बाद 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा जब एक कार्यक्रम में वो जा रहे थे तो
रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और लोगों ने फिर उस कार्यक्रम में इनको नहीं ले गए और वापस जब ला रहे थे तो एक पेड़ू नदी पड़ती थी, उस नदी को जब क्रॉस कर रहे थे तो वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली, यानी हमारे बीच में उनका पद निर्माण हो गया। इस तरह साथियों, संत गाडगे महाराज का एक बड़ा ही महान योगदान है। जिस तरह उत्तर भारत में संत कबीर का, संत रैदास का सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, समाज के अंधविश्वास या कुरीतियों के खिलाफ उनका क्रांतिकारी कदम था, उसी तरह से महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा का है। और ये सब बोधिसत्व के रूप हैं। जिस तरह से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व कहते हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को हम बोधिसत्व कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ ज्योतिबा फूले को गुरु का दर्जा दिया है और उतने उसी के समकक्ष अगर संत गाडगे को दर्जा दिया है तो मुझे इन्हें भी बोधिसत्व कहने में कोई गुरेज नहीं है। इन्हें बोधिसत्व की संज्ञा देनी चाहिए। संत गाडगे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने और भारत सरकार ने कई काम किए हैं इस दिशा में। 1998 को 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है, संत गाडगे पर डाक टिकट जारी किया है। और 1983 में जो महाराष्ट्र की नागपुर यूनिवर्सिटी है उसको 2 भागों में बांटा गया और उसका एक भाग अमरावती जो स्थान है, जो एक बौद्ध नगरी है, मुझे अमरावती जाने का मौका मिला है, मुझे वो यूनिवर्सिटी भी देखने का मौका मिला और वहाँ पर संत गाडगे के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। यही नहीं, जिस तरह से आज भारत सरकार स्वच्छता अभियान पे जोर दे रही है, उससे पहले महाराष्ट्र में 2001 में संपूर्ण ग्राम स्वच्छता अभियान चलाया गया और पूरे महाराष्ट्र में वो एक साल में उन गांवों को चुनते हैं जहां जिन गांवों में अच्छी स्वच्छता होती है, सफाई होती है, ऐसे गांवों को, ऐसे ग्राम पंचायतों को वो पुरस्कृत करते हैं। और इस तरह से बहुत सारे काम संत गाडगे के नाम से देश में हुए। भारत सरकार का संघ लोक सेवा आयोग है, उसके चेयरमैन एम.एल. सहारे साहब, एम.एल. सहारे साहब ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, यादों के झरोखे, उनकी एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने विस्तार से बाबा साहब अम्बेडकर और संत गाडगे बाबा के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दिया है और उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संत गाडगे को महान जनसेवक और महान त्यागी मानते थे। तो इस तरह से एक ऐसा महापुरुष जिसने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए काम किया, आज उसकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पे हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के लोग संत गाडगे के जीवन संघर्ष, उनके दर्शन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझें, पढ़ें और जीवन में उतारने की कोशिश करें और समाज में ऐसे महापुरुषों के इतिहास को बताने की कोशिश करें जिससे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमारे समाज की आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके। अंत में मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं और आज के इस मौके पर मैं संत गाडगे को पुनः नमन करता हूं।